हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट में मंडरा रहा है दो बड़ा खतरा। यस, जिसने आज तो मार्केट में गिरावट की है सो की है, अगर ये आगे रहा तो आगे भी गिरावट कर सकता है। और साथ में चाइना और बजाज फाइनेंस का क्या है रिलेशन। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको सीखने को भी मिलेगा, कमाने को भी मिलेगा, बहुत सारी स्ट्रेटजी मिलेगी। सब कुछ देखिए कैसे। गिरावट होने के बाद कारण तो आपको सब दे देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई आपका भाई आके ये बता दे कि यस वो चीज एडवांस में यहां पे मिल रही है और उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो आपको सुकून मिलेगा और बहुत ही मजा आएगा। तो ये वीडियो है, क्या मार्केट ठग गया या ठग रहा है। साफ साफ शब्दों में कहा था, पोजिशनल सेल जो लगातार हम कह रहे हैं 650 का रेजिस्टेंट है, पकड़ के रखें। और साथ में 535 का बिंदास सेल लेवल है। और मार्केट ने किस तरीके से आज 535 का जो रेसिस्टेंट पॉइंट था वो लिया और उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली। और साथ में सिर्फ यही नहीं, पिक्चर यही खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। पिक्चर वो है जहां पे अगेन हमने कहा कि क्यों सब्सक्राइब करें। ये ईगल स्ट्रेटजी हमने आपको दी 15 मिनट की कैंडल पे वी वेब के साथ डेडली कॉम्बिनेशन, जहां पे देखिए किस तरीके से ईगल स्ट्रेटजी ने प्रॉपर सेलिंग दी और धुआंधार पैसे आपको कमा के दिए। और साथ में एक चीज मेरे से रेगुलर पूछी जाती है, कौन सी वीडियो देखें फॉर्मेशन के लिए। मेरे भाई ये रही स्टॉकेस्टिक आरएसआई स्ट्रेटजी। ऐसे मैंने फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप नए हैं, आप ज्यादा परेशान ना हो, सिर्फ ये वीडियो देख लें। स्टॉकेस्टिक आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 535 का रेसिस्टेंट पॉइंट था जहां पे सेलिंग का दिया था। फॉर्मेशन के साथ आप कभी भी मिलाएं, या मैं जो स्टॉक के लेवल देता हूं लाइव आने में, वहां पे आप इसके साथ फॉर्मेशन मिला के आंख बंद करके चौका छक्का लगा सकते हैं। तो अब एक तो ये मिल गया होगा सुकून कि ये नहीं कि गिरने के सिर्फ बहाने हैं, यहां पे पहले से लेवल क्लियर कट आपके पॉकेट में है कि मार्केट में सेल साइड किस तरीके से है। अब बात करते हैं कल की। कल की बात करने के लिए समझ लीजिए कि अभी क्या है, यूएस मार्केट ओपन होगा। यूएस मार्केट से पहले हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यूएस मार्केट से पहले जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 222 मार्केट आया हुआ है, जिसमें 180 और 130 का सपोर्ट है। अब 180 130 के नीचे का सपोर्ट मैंने जानबूझ के नहीं दिया है, क्योंकि मैंने कहा ना वो दो खतरे जो हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि कल मार्केट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, क्योंकि ये एक बड़ा कैंडल आप देख रहे हो जिसने लोगों को कंफ्यूज किया था, उसके बाद वापस से गिरा घिंचा, गिरा घिंचा, मतलब क्लोजिंग एक जो होनी चाहिए जिसकी तलाश में मार्केट है, वो क्लोजिंग अभी तक मार्केट को नहीं मिली है। और वो क्लोजिंग की तलाश बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ इस एक रेड कैंडल के। इस कैंडल ने ये जरूर क्लियर बोला कि आप सेल को तो भैया पकड़ के रखें, उसमें कुछ कंजूसी ना करें, लेकिन एक जो साइकोलॉजी होता है बिंदास में और बड़ा, उसके लिए एक क्लोजिंग जरूरी है सनम। तो उसी एक क्लोजिंग के इंतजार में है, इसीलिए 11180 11130 का सपोर्ट दिया है। कल कैसे करना है समझिए। कल 180 हो सकता है 180 के नीचे खुले, हो सकता है 130 के नीचे खुले, राइट। तो मार्केट में अगर उसके नीचे खुलता है तो 180 आपका जो सपोर्ट है वो ऑटोमेटिक रेसिस्टेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 130 के नीचे खुलता है वो 130 ऑटोमेटिक सपोर्ट रेसिस्टेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें आपको मार्केट के थोड़े से भी रिवर्स में आप आराम से फॉर्मेशन के साथ सेल इनिशिएट कर सकते हैं। इससे मजे की चीज क्या होगी, और मार्केट अगर ऊपर के साइड खुलता है तो 300 का लेवल आने पे आप सेल कर सकते हैं। यानी जो नीचे के सपोर्ट है वहां पे बाइंग का फॉर्मेशन दिया, लेकिन यूएस मार्केट हमें पता नहीं, तो उसके नीचे एक पुल बैक का भी लेवल दे दिया कि पुल बैक पे भी अगर मार्केट कल निगेटिव में रहेगा तो भी आपको एंट्री मिल सकती है। ये है कंप्लीट स्ट्रेटजी जिससे हम काम करते हैं और आपको काम करवाते हैं, और आप में से जो भी लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं वो पैसा छापते हैं।
और यही चीज हम आपको 25 तारीख की क्लास में सिखाएंगे विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जहां पे किस तरीके से लोग सीख रहे हैं और कमा रहे हैं और किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट का फीडबैक जरूर देखा करें क्योंकि वो भी आपकी तरह फॉलोअर थे। अब चलते हैं आगे, और उम्मीद करूंगा बाय लो सेल हाई स्ट्रेटजी वाली वीडियो आप लोगों ने ले ली होगी। नहीं ली है तो 9708094321 पे कॉल करके ले लें और टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ जाएं। हर मार्केट की बड़ी खबर 10 सोशल मीडिया को फॉलो करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह मिलेगी। तो अब बात करते हैं दो बड़े रीजन, दो बड़े कारण आगे भी क्या खतरा बन सकते हैं जिसके कारण सेंसेक्स 800 पॉइंट टूटा। निफ्टी इंट्राडे में 18 मई के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्या है पहला कारण? HSBC में $80 मिलियन की पॉन्जी स्कीम की खबर है। वो उस पॉन्जी स्कीम में फंस चुकी है जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में तेज गिरावट दिखी, क्योंकि यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप आ रहे हैं और साथ में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी पोंजी स्कीम में फंसी होने की खबर आ रही है। यह है पहला खतरा। दूसरा, फ्रांस और यूके समेत यूरोप में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये देखते हुए लंदन में लॉकडाउन नए रूल के साथ वापस से लगाने की बात हो रही है, ब्रिटेन में भी लगाने की बात हो रही है। तो इस तरीके से किस तरीके से कहां लगता है, क्या सिर्फ लंदन लगता है, पूरा ब्रिटेन लगता है, क्या लगता है, वो देखने वाली बात होगी। और ये दो वो रीजन है जो अगर पॉन्जी स्कीम जैसे अभी खबर है, सिर्फ खबर पे मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन थोड़ी भी सच्चाई निकलेगी, मामला और गर्माएगा तो बहुत बड़े खतरे के ऊपर प्रेशर देगा। लॉकडाउन अगर लगा तो डेफिनेटली इस सेंटीमेंट्स, जो एक खबर है कि सरकार मीटिंग करने वाली है, लगाने वाली है, उसको और निगेटिव सेंटीमेंट्स देगा, मार्केट को और प्रेशर देगा। तो मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए था, आज फाइनली मिल गया। कल जब मैं एक वीडियो में क्या बोला था, मार्केट को बहाने की तलाश है, वो एक सेंटीमेंट की तलाश में है। फाइनली वो मिल गया क्योंकि 650 का रेसिस्टेंट उसका पकड़ के बैठा हुआ था। और कोई भी दिन की ऐसी वीडियो नहीं होगी जिस दिन मैं बोला नहीं ये मेजर है, मेजर है, मेजर है। लेकिन यहां देखना ये होगा कि ये एक दो दिन की कहानी नहीं है, इसे हमें एक धमाकेदार वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो वीकली क्लोजिंग तो है ही है, पोजिशनल साथ में सेल होल्ड है ही है, इंट्राडे बिंदास लेवल आपके पॉकेट में है ही है जिस पे बिंदास काम करना है और न्यूज को ट्रैक करते रहना है। तो आई होप ये दो बड़े खतरे बहुत शार्पली क्लियर होंगे कि किस तरीके से हमें मार्केट में देखना है, वीकली क्लोजिंग को क्या देखना है और किस तरीके से आपने पोजिशनल होल्ड किया तो एंजॉय कीजिए, इंट्राडे में कमाया तो एंजॉय कीजिए और दुआ में याद रखिए भाई को, बस हम यही चाहेंगे। अब चाइना और बजाज फाइनेंस का क्या है रिलेशन? यस, बड़ी खबर वापस से। देखिए, चीन के सरकारी बैंक ने HDFC और ICICI में पोजीशन बनाई थी और उस पोजीशन बनाने के बाद यानी निवेश के बाद अब बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। वो बैंक था जिसने HDFC और ICICI के बाद अब बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किया है। ये एक उंगली है बार बार लगातार चाइना की तरफ से जो होती जा रही है, करती जा रही है, जिसमें HDFC लिमिटेड में आपको पता है कि अपनी हिस्सेदारी मार्च में बढ़ाकर 1% कर ली थी और अब बजाज फाइनेंस में जो उन्होंने चीन के बैंक ने हिस्सेदारी है वो 1% से कम है और ये 1% से कम होने के कारण स्टॉक एक्सचेंज पर इसका खुलासा नहीं किया गया है। और जहां तक एनालिस्ट का मानना है कि इन तीन संस्थाओं में चीनी बैंक का, तीन संस्था यानी कौन कौन, HDFC, ICICI और बजाज फाइनेंस में चीनी बैंक का इन्वेस्ट इतना कम है कि उससे किसी तरह का खतरा नहीं है, ये मानना है एनालिस्ट का। और ये तीसरा इन्वेस्ट है, लेकिन मेरा सवाल ये है भैया क्यों ये उंगली करना, ये चुट्टी क्यों काटना, ये बहुत बड़ा सवाल है और कुछ ना कुछ इसके पीछे राज है जो सोचने वाली बात है। भारत में चीनी कंपनी के निवेश पर कोई रोक नहीं है, लेकिन दोनों का देश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और उस तनाव के बीच में ये इन्वेस्टमेंट एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भैया क्यों? क्योंकि सरकार ने पड़ोसी देशों से आने वाले FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूल ऑलरेडी टाइट कर दिए हैं। चीनी बैंक के पास काफी फंड है और वो देख रहा है जहां भी जो सस्ते में मिल रहा है वहां पे कहीं ना कहीं पोजीशन को बढ़ाई जाए। जहां तक बजाज फाइनेंस की बात आती है, बजाज समूह की कंपनी है, NBFC में आती है, राहुल बजाज के नेतृत्व वाली कंपनी है। अब जो इसमें इन्वेस्ट किया गया है, जैसा कि इसमें अब आगे किस तरीके से आता है देखा जाएगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कोई भी एक इन्वेस्टर किसी बैंक में 15% से ज्यादा वोटिंग राइट नहीं ले सकता है और 5% से ज्यादा हिस्सेदारी के लिए
रिजर्व बैंक से इजाजत लेने की जरूरत है, और चूंकि 5% से कम है यानी 1% से भी कम है, तो इन्हें आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मेरा एक ही सवाल है भैया, क्यों? क्यों? इसका जवाब सिर्फ अंदर ही छुपा है, जो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। लेकिन प्लीज मार्केट पे ध्यान रखिए, नजर रखिए, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़ के प्रॉपर फॉलो कीजिए। ये वो मौका है जहां पे छाप के पैसा कमाया जा सकता है। लोगों को लगता है सेलिंग में पैसा नहीं बनता है, बहुत बनता है। हर दिन लाइव सेशन में मैं बोल रहा था, मार्केट ऐसी जगह पे खड़ा है ना जहां से टूट टूट के मोटा पैसा देगा। और स्टॉक में मोस्टली मैंने सेलिंग पॉइंट दिए थे, और अगर कोई मेजर बाइंग पॉइंट भी दिए थे तो मैंने बोला था उस बाइंग पॉइंट को टूटे बिंदास सेल करो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं लेवल ही उसके देता हूं जहां पे कुछ सटीक बेहतरीन मिलता हो। तो उम्मीद करूंगा इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, सीखने का प्लान करें, लर्निंग का प्लान करें, लॉस बंद करें, 25 तारीख की क्लास ज्वाइन करें। अभी का भी मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग, ट्रेड कंफर्मेशन, और क्या क्या चाहिए आपको, आपको जो चाहिए वो बताइए, वो हम दे सकते हैं। आपको बेसिक सिखाएंगे, एडवांस प्रेडिक्शन सिखाएंगे, मेंटरशिप देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, स्टॉक सिलेक्शन देंगे, इंट्राडे में बिग टारगेट देंगे, नो नीड टू वॉच मार्केट फुल डे देंगे। जिस तरीके से हम प्रिडिक्ट करते हैं 1 मिनट में, आप उस तरीके से कर पाओगे, लेकिन सीखोगे तब। और शेयरिंग पसंद आई हो, केयरिंग पसंद आई हो तो जरूर लोगों के साथ शेयर करें, प्यार दें, प्यार लें। थैंक यू सो मच।